प्रीमियर लीग 2023 का एक और जैकपॉट मैच आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, फैंटेसी गेम में आजकल जीतना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसके बावजूद हम लोग कंटिन्यू विन कर रहे हैं। जब एक मैच की डेडलाइन ख़त्म होती है, जैसे अभी 7:30 बजे इस मैच की डेडलाइन ख़त्म होगी, उसके बाद हमारे लिए ये मैच बेकार हो जाता है। फिर ना तो हम इसको देखते हैं, बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके बाद की चीज़ें 7:30 के बाद की चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बारे में ना तो हम सोचते हैं, ना तो फिर हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि हमने काश इस प्लेयर को अपनी टीम में लिया होता तो हमारा ज़्यादा पॉइंट होता। बिकॉज हमको मैच के पहले जो न्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं हमको क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। इससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर मान लो कोई मैच आपका ख़राब जा भी रहा है, आप उसी को सोचते रहोगे तो अगला मैच भी आपका ख़राब होगा। तो हम जैसे ही 7:30 ख़त्म होता है, हम उसके बाद सेंट लूसिया T10 की तैयारी करने लगते हैं। फिर वो उसकी डेडलाइन 9:30 बजे ख़त्म होगी, फिर 12 बजे जो मैच होगा उसकी हम प्रिपरेशन करने लगते हैं। हमारे लिए फिर डेडलाइन के बाद वो मैच ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हमें उससे मतलब ही नहीं रह जाता है, चाहे जो भी रिजल्ट आए। इस तरीके से अगर आप एक प्रोसेस के तहत चलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ज़्यादातर लोग फैंटेसी में लॉस में रहते हैं, क्यों? वो कई बार आप देखोगे फैंटेसी में बोलेंगे कि इस कैप्टन को इसको बॉलिंग देनी चाहिए थी, इसको बैटिंग देनी चाहिए थी, बैटिंग ऑर्डर में इसने क्यों चेंज कर दिया, राइट हैंडर है तो उसके अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को क्यों नहीं लगाया, मोइन अली को बॉलिंग क्यों नहीं दिया लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट। तो ये सारे चीज़ें आपको सोचनी ही नहीं है। जो वहाँ पे कैप्टेंसी कर रहा है वो हमसे बेहतर जानता है। वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है। डेडलाइन तक आपके हाथ में जो होता है वो आपको करना है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो होगी देखी जाएगी। आपको अगले मैच पे काम करना है। लेकिन ये सोच तब आपकी काम करेगी जब आप लिमिट में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो कभी भी आपका माइंड सेट पॉजिटिवली चलेगा ही नहीं। आप एक मैच में अगर आप लॉस में हो तो अगले में भी आपको लॉस होगा, उसके बाद में भी लॉस होगा, लगातार आपको लॉस होता रहेगा। और उस लॉस के बाद जब आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो आपको ये चीज़ें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सीखनी होगी। जितने भी स्पेकुलेशन वाले बिजनेस होते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो जिसमें कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, ये सारे कमोडिटी मार्केट हो, इन सभी में आपको कभी भी लॉस के बारे में नहीं सोचना है। हमेशा नए के लिए काम करिए, क्योंकि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप सही नहीं कर सकते हो, चाहे आप जितना सोच लो उसको। तो अपनी लाइफ में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है ये काम करना होगा। जैसे कल की अगर मैं बात करूं, हमने 2 टीम से इन्वेस्टमेंट किया था। जो हमारी टीम 1 थी उससे हमको प्रॉफिट नहीं हुआ IPL में, लेकिन जो हमारी बैकअप वाली टीम थी उससे हमने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो हम बैकअप बना के भी किसी किसी मैच में चलते हैं जिसमें हमको डाउट होता है कि अगर हमारे पास न्यूज आई तो है इस टीम के बारे में, लेकिन हो सकता है जो टीम हारने वाली उसके प्लेयर अच्छा कर जाए। कई बार ऐसा होता है, IPL में तो खास करके ऐसा होता है। तो ऐसा हम कई बार बैकअप टीम के साथ करते हैं। आज आपको फिर से बड़ा प्रॉफिट करवाया जाएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। T20 ब्लास्ट वाले जो मेंबर थे जिन्होंने IPL की मेंबरशिप ली थी, T20 ब्लास्ट का उन्होंने करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही उन्होंने पैकेज अपग्रेड करवा लिया है। उनको T10 की और बाकी और भी इंस्ट्रक्शंस, अलग से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको दिए जाएंगे ताकि उनको और भी प्रॉफिट करवाया जा सके। तो आप सभी एक बात आपको याद रखना है, फैंटेसी में जीतना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उसको ईजी बना सकते हो अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को इस मैच के लिए। बाकी चीज़ें मैसेज के थ्रू आपको गाइड की जाएगी।